नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में समस्या का समाधान के बारे में अपना कुछ विचार व्यक्त करूंगा। समस्या का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र में समस्याएं आती रहेंगी। आप एक समस्या का हल करेंगे तो दूसरी समस्या आ जाएगी। इस तरीके से समस्याओं का अंत नहीं है। फिर भी हम लोग को इसी में रहना है और समस्याओं के बारे में विचार करना उचित है और हर एक का अपना अपना एक विचार होगा। समस्याओं के समाधान के लिए कोई अपना विचार देगा, कोई हम अपना विचार देंगे, कोई सभी लोग देते रहेंगे और आप लोग सुनते रहेंगे। लेकिन आपके लिए जो सुगम है और जो चीज़ें हैं उसके ऊपर में आप विचार करके कदम उठाएं ताकि आपकी समस्या हल हो सके और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। समस्या का समाधान कुछ अल्प समय के लिए भी किया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी समस्या का समाधान कर लिया जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही। मध्यम समय के लिए किया जाता है और हमेशा के लिए किया जाता है कि समस्या का समाधान हो जाए ताकि वो समस्याएं जो बार बार आ रही हैं और हम लोगों को सामना करना पड़ता है तो उसको किस तरीके से उसका हल निकाला जाए। तो कुछ एक अल्प समय का आप लोग देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे युद्ध की स्थिति आ जाती है तो ये समस्या वैश्विक रूप के ऊपर धारण कर लेती है। समस्या का स्तर एक व्यक्तिगत भी होता है, पारिवारिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और राष्ट्रीय भी होता है, यानी कि देश के लेवल पर होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो आजकल जो युद्ध अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है, आप लोगों को विदित है कि रूस यूक्रेन का चल रहा है और इजराइल अमेरिका तथा ईरान के बीच चल रहा है। और ये समय चलने से बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित कर देता है, स्पेशली आर्थिक क्षेत्र को। ये जो ईरान का युद्ध है वो करने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम और अन्य पदार्थ पर सब हम लोग आधारित हो गए हैं और इससे क्या हो रहा है कि होमरेज स्टेट से कोई एक जहाज़ निकल पा नहीं रहा है और उसका ब्लॉकेट कर दिया गया है। इससे क्या हो रहा है कि जो क्रूड ऑयल है जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, या उनके जो कुएं हैं उनके ऊपर में हमला करके लोग जो है आग लगा दे रहे हैं। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। समस्याओं का अंत नहीं है, हम लोग का अंत है, अंत हो जाएगा, लेकिन समस्याएं बनी रहेगी। तो क्या किया जाए? अगर आप समस्या का हल करना चाहते हैं तो स्रोत पर जाना पड़ेगा, कहाँ से आ रहा है। जैसा कि एक उदाहरण देता हूँ कि एक नाली में हमेशा गंदा पानी आ रहा था। कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता था मेड़ दे करके, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं आता था, फिर आना शुरू हो जाता था। यानी कि अल्पकालीन का मतलब मेरा यह है कि कुछ समय के लिए। तो सोचा गया कि क्या किया जाए, तो जहाँ से स्रोत से पानी आ रहा था वहाँ से बंद कर दिया गया, या उसको जो है ना डाइवर्ट कर दिया गया, तो गंदा पानी आना बंद हो गया, यानी स्रोत के ऊपर। तो कुछ समय के लिए अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से होगा। जैसे कि हम लोग झेल रहे हैं आतंकी या आतंकों का समस्या, समय समय पर आते हुए कई आप देखें कई घटनाएं घटी हैं। 1-2 का तो नाम हम नहीं ले रहे हैं, बहुत सी घटनाएं हो जाएंगी। पहलगाम का लेटेस्ट हुआ है, जिसको कि हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो भी अल्पकालीन का टाइम के लिए था, थोड़ा सा कुछ एक उनके जो आतंकी स्थान थे उसको जो है नष्ट कर दिया गया, जहाँ से वो लोग आते थे। तो समस्या तो बनी ही रही, समस्या का समाधान नहीं हुआ, अल्प समय के लिए समस्या का समाधान हुआ। तो इसके ऊपर में अगर हम लोगों को विचार करना है कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और किस तरह से हो और कैसे हम लोग उसको करें, तो इसके ऊपर में विचार करना होगा।
अगर हमको आक्रमण करके ही समस्या का समाधान है तो आक्रमण किया जाए, और बातचीत से अगर समस्या का हल हो जाता है तो अति उत्तम। बातचीत से कर देने से समस्या का समाधान हो जाता है। तो हमेशा अगर युद्ध भी करेंगे तो बातचीत करके बाद में ही होता है, बातचीत करने के बाद में ही ऐसा होता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि हर एक समस्या का जो समाधान करने के लिए कई तरीके होंगे, यानी आप आके निगोशिएशन टेबल पर आइए, चाहे किसी तरीके से आइए। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कहने का है कि पहले तो समस्या है क्या, इसको जाना जाए, और अगर हम इस समस्या को नहीं जान रहे हैं और नहीं कुछ कर रहे हैं तो कैसे हल किया जाए, क्या हल किया जाए, कैसे हल किया जाए। समस्या का जो समाधान की बात आती है तो पहले समस्याओं का पहचान करना होगा। दूसरा पहचान करना होगा कि समस्या का स्रोत क्या है, कि वो समस्या आ कहाँ से रही है और किस प्रकार से जो लोग उसको मदद करते हैं। कई बार समस्या तभी आती है, समस्या तभी जीवित रहती है जब उसको खाद्य पानी कहीं से मिलता है। जैसे आतंकवाद का ले लीजिए, तो आतंकी को कुछ न कुछ कहीं न कहीं से सहायता मिल रहा है या दिशा निर्देश मिल रहा है, तो समस्याएं बनी रहेगी। इसका समाधान के लिए हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ेगा और कुछ समय के लिए झेलना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग झेल भी रहे हैं। और वैश्विक दृष्टिकोण से जब कोई बात आएगी और सभी लोग मिल करके उसको ये करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। हालांकि समस्या का समाधान कुछ समय के लिए ही होता है, परमानेंट समस्या का एक समाधान हो सकता है, लेकिन फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो समस्याओं का जिस तरीके से मैंने कहा कि अंत नहीं है, हमारा अंत है, लेकिन समस्याओं को हल किया जा सकता है, उसका समाधान कुछ समय के लिए किया जा सकता है ताकि सुख शांति बनी रहे। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आम के पेड़ का एक देता हूँ। आम की एक पेड़ की डाली है, किसी कारण से वो झुक गई और कभी भी गिर सकती है। हम लोग क्या करते हैं कि आम का पेड़ है, पूजनीय है, ये है, तो हम उसको काटे ना। नतीजा क्या होता है कि वो नीचे गिरी रहती है तो किसी के पैर में लग जाती, किसी के सर में लग जाएगी, किसी के कहीं कुछ हो जाएगा, हम लोग उसको काटेंगे नहीं, झेलते रहेंगे। दूसरे देश के जैसे इसराइल का बात होती है, चाहे कोई अन्य देश आएगा उस डाली को ही काट देगा और काट करके हटा देगा ताकि समस्या का समाधान हो जाए। और हम लोग सोचते हैं कि वो टूट के गिर जाएगी अपने आप तो एक दिन समस्या का हल होगा, और भगवान करे कि जल्दी से वो टूट करके गिर जाए। इस तरीके की विचारधाराओं को लेकर के अगर हम चलेंगे तो समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। समाधान का समस्या बनी रहेगी और कुछ समय तक हम लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो टूटेगी भी नहीं डाली कि नहीं टूटेगी, ये अलग बात है, अलग चीज़ें करते हैं। कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए हम इंडिविजुअल अकेले आते हैं और अकेले हम लोग करना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है कि समस्या का हल नहीं हो पाता, क्योंकि समस्या को हल करने के लिए टीम वर्क है, यानी कई लोग मिल करके ही समस्या का हल कर सकते हैं। यदि वो बाह्य है, जो पारिवारिक नहीं है, उसके समस्याओं का स्तर खोजना सुनना पड़ेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों को ये मिली है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता मिलने के लिए केवल जो है गांधी, नेहरू और पटेल और इत्यादि लोग का ही योगदान नहीं है, बाकी लोगों का भी योगदान है। लेकिन जिनका भी योगदान है तो वो इंडिविजुअल है, वो टीम वर्क का बात होती है, तो वहाँ पर अकेले वो लोग की है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये उदाहरण दिया जाता है ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया, तो फौज जो था वो ठीक है, लेकिन उसको संचालन करने के लिए ये जो सुभाष चंद्र बोस है, उनका दूसरा आदमी कौन हुआ जो नेक्स्ट, कोई जवाब नहीं, नेक्स्ट नहीं, अकेले हम सब कुछ करेंगे, अकेले कर लेंगे। ठीक है, आपका टीम वर्क के लिए आज़ाद हिंद फौज है, लेकिन उसको संभालने के लिए इसी तरह से अब दूसरे पक्ष पर आइए, पूरा देश है, खड़ा है, सब कुछ है, लेकिन उसको संभालने के लिए कौन है, एक टीम है। कांग्रेस पार्टी थी, एक टीम थी और उस टीम ने संभाला। मान लीजिए कि अंग्रेजों को देना था स्वतंत्रता, मान लेते हैं स्वतंत्रता देना था, तो किसको देते हैं? अगर मान लीजिए कि इसी तरह से है आपका सुभाष चंद्र बोस को देते, लेकिन वो कांग्रेस का एक संगठन था, ये था जो कि देने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने उनको दिया, क्योंकि ये टीम वर्क था।
तो टीम वर्क के लिए दे देना सर, और आप हल्ला करते रहें कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने नहीं किया, करते रहिए। ठीक है, उनका योगदान रहा, इसमें दो राय नहीं है, और इससे तंग आकर के उन्होंने दिया स्वतंत्रता, लेकिन जाते जाते हम लोगों को कई भागों में बांट दिया, समस्या और खड़ी हो गई, समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हम लोगों को स्वतंत्रता मिली खंडित दो भाग में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अब तो बांग्लादेश बना हुआ है, लेकिन खंडित मिली थी हम लोग को। तो इस तरीके से समस्या का जब समाधान करना है तो देखने का है कि इंडिविजुअल से होगा तो वो पारिवारिक छोटे लेवल पर अकेला किया जा सकता है, बड़े लेवल पर नहीं। और यही किया हम लोगों ने कि बड़े लेवल पर हम लोगों ने कर दिया और समस्या का समाधान नहीं हुआ। समाधान चाहते थे हम लोग कश्मीर में, और कश्मीर का समाधान नहीं हो पाया, कारण आप लोग जानते हैं। मैं इस पर विस्तार से इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कश्मीर की समस्या आज भी बनी हुई है और हम लोग चाहते हैं कि उसको कई बार मौका मिला कि हम लोग उसको समाधान कर लें। तो देखिए, कोई भी समस्या का समाधान अगर करना है जो कि टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, खतरा मोल तो लेना ही पड़ता है। किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होती है, ये तो है। समस्या के समाधान में किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगा। तो जिसको लाभ होगा वो चाहेगा कि समस्या का समाधान न हो, वो बनी रहे और बना रहे, जैसे कि हमारे न्यायपालिका में हो रहा है। समस्या का समाधान तुरंत कर दोगे तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो लोग, उनका जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि समस्या का समाधान हो गया। तो इसीलिए समाधान न हो करके कई सालों तक लग जा रहा है। कारण आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा तो विवादित हो जाएगा, इसलिए कारण आप सब लोग जानते हैं कि इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा। जैसा कि मैं उदाहरण देता हूँ, एक और उदाहरण देने का प्रयास करूँगा जिससे कि ऊपर आप लोग विचार करें। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इसको पूरा देखें और अपना विचार दें, जो कि नहीं हो रहा है। ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें और देख करके विचार मत दें। अब विचार न दे करके देखें तो कम से कम, और सुने तो कम से कम, और सोचें कि समस्याओं का समाधान कैसे हो जाएगा। एक आदमी की अंगूठी खो गई थी, वो खोज रहा था एक लैंप जहाँ पर के प्रकाश था, बिजली के लैंप के पास में वो ढूंढ रहा था। लोग जब ढूंढने लगते हैं कोई चीज़ तो दो चार लोग बाईपास जो जाते हैं वो लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत से लोग हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि सब लोग खोज रहे हैं, एक दूसरे से कोई बातें नहीं कर रहा है, सब नीचे की तरफ इधर उधर देख रहे हैं। क्या है भाई? तो अंगूठी खोज रहे हैं। एक आदमी आया और उसने पूछा कि क्या बात है? तो अंगूठी इनकी खो गई है, उसी को खोज रहे हैं। तो उसने पूछा, भाई आपकी अंगूठी कहाँ खोई हुई है? तो उन्होंने कहा कि मेरी अंगूठी वो कमरे में खोई हुई है जहाँ अंधेरा है। तो आप यहाँ पर क्यों खोज रहे हैं? बोलता है यहाँ प्रकाश है इसलिए खोज रहा हूँ। अब आइए इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये अंगूठी कहीं भूली हुई है और खोज कहीं रहे हैं, और यही हो रहा है। इसीलिए समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पहले समाधान के लिए समस्या की पहचान करो, उसको समाधान करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है इसकी भी पहचान करो, और अगर ज़रूरत पड़ता है पूरी टीम वर्क है तो टीम बनाओ। अगर इंडिविजुअल और दो आदमी तीन आदमी की बात है तो वो अलग बात है, लेकिन हाई लेवल के ऊपर में आपको टीम वर्क है, टीम तो बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके समस्या का समाधान नहीं हुआ। उस आदमी ने जिसकी अंगूठी भूली हुई थी उसको ले गया कमरे के अंदर, उसके पास टार्च था, उसने टार्च दिखाया, उसकी अंगूठी उसके पलंग के नीचे गिरी हुई थी, उसने उठा करके उसको दे दिया, उसका समाधान हो गया, उसने धन्यवाद दिया। तो ये मान लीजिए कि एक छोटी सी चुटकुला है या कहानी है या जो भी आप कह लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है। इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि समस्या का पहचान करो, समस्या कहाँ से आ रही है इसकी भी पहचान करो, समस्या का तत्कालिक हल चाहिए या लॉन्ग प्लानिंग में हल चाहिए इसकी भी पहचान हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर बड़ी समस्या को तत्काल फट से कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या लेवल है? देश लेवल है तो हो सकता है कई साल लग जाए, कई दशक लग जाए, तो उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन प्रारंभ तो हो, समस्या का समाधान के लिए शुरू तो किया जाए।
कश्मीर की ही समस्या को ले लीजिए कि अपने ही लोग अपने ही देश के अंदर में शरणार्थी बने हुए हैं। बड़ी विडंबना है। इसके ऊपर में विचार किया जा रहा है कि चलिए तात्कालिक अभी न लिया जाए, उन लोगों को शरण दे दिया जाए, और शरण दिया जा रहा है और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से हमारे पड़ोसी हैं, नई नई समस्याओं को पैदा करते जा रहे हैं। तो जब समस्या, जिस तरीके से कहा जाता है कि आग जो ही लगती है उसको लात मार करके बुझा दो, और नहीं वो आग लग जाएगी और बहुत ही होगा तो आपका दमकल भी लगा रहेगा तो अपने आप वो जल के बुझेगी, आपके बुझाने से नहीं बुझेगी। यदि हम ये समझ से आते हैं तभी जा कर के समस्याओं का हल होता है। मैंने आप लोगों के इस वीडियो के अंदर में थोड़ा सा कुछ बातें किया जो कि समस्या का समाधान का बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा ज़रूर कि आप देखें कि किस प्रकार की समस्या है, समस्या का पहचान करें। दूसरी बात, ये समस्या किस लेवल पर है, पारिवारिक है, सामाजिक है, देश लेवल पर है, ये किस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर है, किस लेवल पर है, उसकी पहचान कीजिए। यदि समस्या का समाधान करना है तो उसको भाग में बांट दीजिए कि पहले फेज में मैं ये करूँगा, दूसरे फेज में मैं ये करूँगा, तीसरे फेज में ये करूँगा, चौथे फेज में परमानेंट करूँगा। अगर परमानेंट करने के लिए आक्रमणकारी ही बनना पड़ता है और आक्रमण करना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है, आक्रमण किया जाए। केवल रक्षात्मक दृष्टिकोण से करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। सबसे बड़ी ये है कि जो ही समस्या खड़ी हो जाती है उसी समय उसको ख़त्म कर दिया जाए। निप इन द बर्ड, बहुत अच्छा ये कहावत है कि जो ही आग लगने से पहले ही अगर छोटी जगह पर है तो उसको आप समाप्त कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं। लेकिन वही जब तीव्र गति रूप धारण कर लेती है, चारों तरफ लग जाती है, तो उसको समाधान करना बहुत ही ये विकट होता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे और सभी समस्याओं का हल करने के लिए प्रयास करें, और किस लेवल पर और किस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है, सभी अपना विचार प्रकट करें और जो विचार अच्छा लगे उसी का अनुसरण करके समस्या का समाधान किया जाए। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। भगवान सबका भला करे। जय हो, जय हो, जय हो।